हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का जो आपका नोट्स रिवीजन है उनको हम लोग करेंगे। चैप्टर हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बुक हमने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। बच्चे चाह रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट सा आपके क्वेश्चन है वो हमको मिल जाए, सर आप उनको करा दीजिए, तो उसी दिशा में मेरा काम जो है आपका प्रयासरत है। तो आज हम लोग राजनीतिक दल के विषय में आज पढ़ेंगे और उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में उपस्थित हो जाइए। जो बच्चे अभी नहीं बैठे हैं क्लास में, और कृपया शांत होकर बैठ जाइए ताकि हम चल सकें सीधा अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ को। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा चैप्टर है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। पार्ट नंबर 6 है और चैप्टर है आपका राजनीतिक दल। चैप्टर है आपका राजनीतिक दल है हमारा चैप्टर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस राजनीतिक दल के अंतर्गत जो है हम लोग कुछ अन्य चैप्टर लेंगे और उनको एक एक करके हम लोग आपका देखेंगे और सबकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपका प्रश्न नंबर 1 की, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में राजनीतिक या राजनीतिक दलों की भूमिकाओं विभिन्न भूमिकाओं पर की चर्चा करो। क्या कह रहे हैं? आप इनकी चर्चा करो। तो इन चर्चाओं को हमको देखना है और इन चर्चाओं पर हम लोगों को एक एक करके बात करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखते हैं और हम लोग इस पर एक एक करके आपका बात करें कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में क्या कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका यानी कि लोकतांत्रिक देशों के चुनाव और राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार लड़ते हैं। क्या होता है, जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, उम्मीदवार को खड़े करते हैं और वो क्या लड़ते हैं, आपका चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। क्या होते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं। राजनीतिक दल मान्यता के
विभिन्न के बीच, नीतियों के बीच एक को चुनने का प्रदान करते हैं। ठीक, चुनने का विकल्प प्रदान करते हैं। सरकार राय शासक दल की राय के अनुरूप ही अपनी नीतियां बनाती हैं। और राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं का, क्या कह सकते हैं, योजनाओं तक पहुंचाने का तरीका बताते हैं। जनमत निर्माण के लिए दल मुद्दों को उठाकर और उजागर करके जनता की राय आकार देता है। क्या करता है? आकार देता है। समाज में लोगों की राय अक्सर
दलों द्वारा रखी गई राय के आसपास ही बनती है। ये क्या होती है आपकी? बनती है। राजनीतिक दल चुनावों यानी कि चुनाव जीतकर या चुनावों को ऐसा कर लीजिए, चुनाव जीतकर, चुनाव जीतकर सरकार बनाने और उसे चलाते हैं। क्या करते हैं? उसको सरकार बनाते हैं और उसको सरकार का चलाते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगला इसी में क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? राजनैतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके राजनीतिक दल हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। उन सारी चुनौतियों को हम लोगों को इस लेक्चर में आपका देखना है। ध्यान दीजिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या है। सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि राजनैतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आपका चुनौतियां हैं। जैसे पहले जो देख लीजिए, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कुछ कुछ नेताओं के हाथों में सत्ता की सारी ताकत के कारण होता है। क्या होता है कि राजनीतिक दल के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कुछ नेताओं के हाथों में सारी सत्ता की ताकत होने का कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, नतीजतन शीर्ष पर पदनेता या पदनेताओं के रिश्तेदारों
या उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ जो पद हैं उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके जो करीबी लोग हैं उनके लिए कैसे हैं? ये आरक्षित हैं। ठीक है, अब देखना है ये नेता कार्यकर्ताओं से सूचना साझा भी नहीं कर पाते। सूचना भी साझा भी नहीं करते। पार्टियों के पास ना तो सदस्य की सूची होती है, ना ही क्या होते हैं नियमित संगठित बैठक होती है। क्या नहीं होती? आपकी बैठक भी नहीं होती। अगली चुनौती इसमें है आपका वंशावाद की चुनौती। किसकी चुनौती है? वंशावाद की चुनौती। अधिकांश दल पारदर्शी तरीके से अपना काम नहीं चलाते हैं, ना नियमित संगठित सामान्य कार्यकर्ताओं नेता बन ही नहीं पाते हैं। क्या नहीं पाते? नेता ही नहीं आपके बन पाते। ऐसे में जो नेताओं होते हैं वे अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को ही शीर्ष पदों पद के लिए
आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन और आपराधिक, धन और अपराधियों की बढ़ती घुसपैठ दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक राजनीतिक में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका से चिंतित हैं। क्या कह रहे हैं? बढ़ती भूमिका से चिंतित हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती हैं, ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती हैं, अगर ऐसे मत खाती हैं जिनके पास पैसा हो। क्या हो? पैसा हो। ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करती है। कई बार तो पार्टियों पार्टी अपराधियों का समर्थन भी करती है या उनके मदद भी लेती हैं। क्या करती हैं? उनका आपका मदद भी लेती है। ठीक है, मतदाताओं यानी कि जो आपके वोट गिनने वाले लोग हैं को एक सार्थक विकल्प प्रदान करने में विफलता इसका कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में
पार्टियों के बीच मौलिक या कह सकते हैं वैचारिक मतभेद में गिरावट है। क्या कह रहे हैं कि जो वैचारिक मतभेद है इन सब में क्या है, आपकी गिरावट है। सार्थक विकल्प का अर्थ है, क्या कह रहे हैं कि सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रम में अंतर हो। कार्यक्रम में क्या हो, अंतर हो। यह है अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम हो गया है। क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से क्या हो गया है, जिस अंतर की या जिस गैप की हम बात कर रहे हैं वो अंतर या वो गैप क्या हो गया, आपका कम हो गया है। क्लियर है? तो आप अगर इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से अपने आंसर करते हैं तो चीजें बड़ी आसान, बड़ी सरल हो जाती हैं और बहुत कुछ जो है इसमें आपका वेरी करता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी पे जो है अपना आपको काम करना है और ध्यान देना है पूरा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते चलिए और चीज़ों को एक एक करके सब लोग आप इनको बहुत अच्छे से देखते चलिए, किस तरीके से ये क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे इनका डिसबैलेंस है, इनको बनाए रखना है। चलिए अगला देखते हैं, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस पर हम लोग अपनी पूरी नज़र बनाए रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राजनैतिक दल का क्या अर्थ है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। आप किसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, इसके विषय में पूछ रहा है कि आप किसको कहेंगे कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है। तो ध्यान रखना है आपको, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, राजनैतिक दल एक ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनैतिक सत्ता हासिल करने से काम आता है। क्या करने काम आता है? राजनीतिक सत्ता को हासिल करने का काम आता है। ये मतलब है आपका पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है, ये आपका जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका ये मतलब है।
तो आपको इनको पूरा ध्यान देना है, इन सभी को पूरा अच्छे से पढ़ना है और इन सबको आपको एक एक करके ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए कैसे आप इसको करें, क्या चेक करें। देखिए कह रहा है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, ये अर्थ पूछ रहा है। तो आप कहेंगे राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता, ध्यान दीजिए, सत्ता हासिल करने के लिए काम आता है। क्या करना है उसको? राजनीतिक दल है और आपकी सत्ता है, वो उसको हासिल करनी है। ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है, इनको एक एक करके आपको बात करना है। अब देखिए अगर हम इस लेक्चर की बात करें, इस लेक्चर में सबसे पहले लंबा लेक्चर था ये कि राजनीतिक आपके दलों के सामने क्या चुनौती है। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों के सामने चुनौती क्या है कि जो पार्टी के अंतर्गत आपका आंतरिक लोकतंत्र है वो ताकत थोड़ी समाप्त है और कुछ नेताओं के हाथ में क्या है, जो पूरी सत्ता है वो उनके हाथों में बनी हुई है और शीर्ष नेताओं पर क्या है, जो चीजें या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके करीबी लोग क्या हैं वहां आपके बैठे हुए हैं और उन चीज की कार्यकर्ताओं की जो सूचना है वो भी क्या नहीं करते, ये आपका साझी नहीं करते। यानी कि अगर कुछ सूचना है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर साझी नहीं होती, जो पर्सनल लोग हैं, जो खास लोग हैं, उन्हीं तक ये आपका साझी की जाती है। इस तरह की सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसमें आपका वंशावाद है कि कोई भी पार्टी होगी और अधिकतर पार्टी पारदर्शिता लाने का कार्य करते हैं लेकिन बन नहीं पाती हैं और उनमें क्या होता है, वो आपके वंशानुगत से ही क्या रहती है, वो आपका पार्टी चलती रहती है। यह बड़ी समस्या है। आपराधिक आपके नेता और धन वाले वाले जो लोग हैं वो आजकल पॉलिटिकल पार्टी में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और उनके समर्थन में गरीब लोग जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये भी एक भूमिका जो है बड़ी चिंतित भूमिका है। मतदाताओं को एक सार्थक विकल्प प्रदान करने में आपकी विफलता रही है कि एक अच्छा आपको उम्मीदवार खड़े हों तो लोग अपना वोट गिनने के लिए सोचें हम किसको दें, लेकिन सभी लोग, अमीर लोग और आपराधिक छवि वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बड़ी सारी समस्या हो जाती हैं। सार्थक विकल्प का अर्थ है कि विभिन्न पार्टियों में नैतिक कार्यान्वयन का जो अंतर है वो आपका ये चीज हो। ठीक है, तो इस तरीके से और राजनीतिक दल क्या है। तो आपको बच्चों इन सारी चीजों को समझने की आपकी जरूरत थी कि क्या आपका किस प्रकार से है और ये आपका किस तरह से आपकी समस्या है, इसका हम लोग निदान कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और देखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।